प्यारे बच्चों, कल मैं तुम लोगों को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं इत्यादि बताया। आज ममता के बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ममता कौन थी? ममता कौन थी? ममता एक ब्राह्मणी विधवा चूड़ामणि की पुत्री थी, जो अल्प समय में ही पति से दूर हो चुकी थी। उसका पूरा समय, यौन का जो समय था, अभी बाकी था। उस जीवन में दुखी ममता एकांत एक कुटिया में निवास कर रही थी। उसके दुख दर्द इतने थे कि किसी से क्या वो कहें, और दिन और रात उसके लिए एक समान थी। ऐसी दुखी ममता अपने जीवन की प्रतिक्षण हर एक समय को किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। एक बार उसके पिता चूड़ामणि उसकी इस दुखी दशा को देख करके बहुत चिंतित हो उठे। उनको मन में ये लगा कि अगर ममता को अधिक धन वगैरह इत्यादि दे करके उसे प्रसन्न किया जाए, ऐसा सोच करके वे पठानों से संधि करके एक हीरे जवाहरात से भरे हुए इत्यादि थाली में सजे हुए वस्त्र को लेकर उसके सामने उपस्थित हुई थी। दुख से दुखी ममता उन्हें देख करके हैरत में पड़ जाती है। वह तुरंत पूछ लेती है, पिताजी, इतना साधन हीरे जवाहरात ये कहां से लाया? क्या पठानों की गुलामी दास्ता स्वीकार कर लिया आपने? इन मलेच्छों की दास्ता स्वीकार करके आप क्या कहेंगे? क्या इस ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर कोई भिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा? ब्राह्मणों का मुख्य धन तो भिक्षा होता है। क्या पृथ्वी पर ब्राह्मण नहीं रहेंगे? क्या पृथ्वी पर भिक्षा ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी? यह धन क्या होगा? इसे मेरे आंख से सामने से तत्काल हटा दीजिए, क्योंकि इसकी प्रकाश से मेरी आंखें अंधी हो रही है। इसके जगमगाहट, इसकी चमक से मेरा हृदय बेचैन हो रहा है। पिता नाराज होकर के चला जाता है। ममता उस दुख में दुखी चुपचाप बैठ करके सोच रही है। शाम का समय है। शेरशाह और हुमायूं से घमासान युद्ध चल रहा है। शेरशाह एकाएक उस कुटिया पर, उस घर पर जहाँ जिसमें चूड़ामणि निवास करते हैं, धावा बोलता है। उसमें वो ब्राह्मण भी मारा जाता है, ब्राह्मणी मारी जाती है, लेकिन अकेली ममता उस कुटी में बच जाती है। कुछ समय बाद शेरशाह से पराजित होकर के हुमायूं बादशाह शरण के लिए उस कुटिया के पास पहुंचता है। शाम का समय हो गया है। ममता अपने कुटिया में बैठे अकेले चिंता मग्न है। वह आग्रह करता है कि भाई, आज रात विश्राम करने का जगह दे दो। ममता पहले ना करती है। वह क्या जानती है कि शहंशाह हुमायूं है ये,
फिर उसके मन में ये भाव उठता है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हिंदू रीति रिवाज ये है, अतीत देव भव। अगर कोई अतीत आता है तो देवता सदृश होता है, इसलिए उसको जगह देना मेरा धर्म है। वह मुगल सैनिक प्यास से व्याकुल पानी मांगता है। ममता बड़े सोच विचार करके उसे पानी देती है। जब वह पानी पी लेता है तो उसकी चेतना पुनः जागृत हो जाती है और वह उसके तरफ देखता है, कहता है मैं आज रात विश्राम करना चाहता हूं। ममता तो ना कर देती है, लेकिन मन में उसके अंदर एक प्रेम जैसा इकाई आता है, उमड़ जाता है। वह कहती है ठीक है, तुम जो भी हो, मेरे पिता के हत्यारे, ऐसे ही लोग हत्या किया, लेकिन तुम जो भी हो, मैं जगह देती हूं, आश्रय देती हूं, लोग इस कुटिया में विश्राम करो। और वह चली जाती है। रात्रि व्यतीत होता है। ममता एक कोने से देख रही है, उस कुटिया को चारों तरफ से मुगल सैनिक घिरे हुए हैं। वह भयभीत हो जाती है। वह अपने पर पश्चाताप करती है, कहां से कहां मैंने इससे आश्रय दिया। उसमें से शहंशाह निकलता है और सारे सैनिक उसका अभिवादन करते हैं। वह अपने सैनिक सेनापति मिर्जा से कहता है, मिर्जा देखना, इस कुटिया में निवास जो किया हूं, वह औरत कहां चली गई। बड़ा कहता है खोजबीन करो, बहुत छानबीन किया गया, लेकिन ममता नहीं मिली। अंत में वो घोड़े पर सवार होकर जाता है और कहता है, मिर्जा मैं यहां विश्राम किया हूं और इस कुटिया को तुम एक अच्छे महल बना देना। वहां से हुमायूं बादशाह चला जाता है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसके सैनिक वहां आते हैं, जिसमें ममता की उम्र 65-70 साल की हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है। वो बीमार है। वो उस कुटिया में कोई है नहीं, 2 औरतें उसकी सेवा के लिए लगी हुई हैं, बोल नहीं पा रही है। चम्मच इत्यादि पानी से उसके गले को सींचा जा रहा है। तब तक मुगल सैनिक इसका ममता की कुटी का पता लिए वहां पहुंचता है और कहता है कि यह कुटिया वही होगी, यही बादशाह विश्राम किया होगा। क्या यही है? ममता जब ये सुनती है, अपने पास उसको बुलाती है और कहती है, हाँ, एक दिन मुझे नहीं मालूम कि मुगल शहंशाह बादशाह रहा है, लेकिन एक दिन एक मुगल सैनिक ने यहां निवास किया था। उसे आश्चर्य होता है। फिर कहती है, ठीक है, मैं तो जा रही हूं, चिरकाल की निद्रा में सोने जा रही हूं, लेकिन तुम जरूर इसको मकान महल बनवा देना या मंदिर बनवा देना, जो तुम्हारी इच्छा कर देना, यह सदा के लिए मैं तुम्हें समर्पित कर जाती हूं। और इस प्रकार उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हुमायूं वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है, बनवाता है, लेकिन इतनी भव्य मंदिर की ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन उसमें कहीं ममता का नाम भी नहीं दिया गया। ऐसे लोग हैं, जिसने शरण दिया उसका नाम नहीं रहा, केवल मंदिर का निर्माण कर दिया गया। इस तरह से करने से क्या होता है? जो त्याग किया, जो शरण दिया, उसका तो नाम होना चाहिए, लेकिन नाम नहीं। लेकिन फिर भी ममता की आत्मा में संतोष रहा कि मैंने एक किसी प्रतीक का रात में निवास करने का जगह दिया, वह स्थान पाई, वह रहे न रहे, लेकिन उसके नाम से मकान तो बन गई, घर बन गया, मंदिर बन गया, बहुत बड़ा मंदिर बना। लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उसमें ममता का नाम कहीं भी नहीं होता है। इसलिए बच्चे यह जरूर ध्यान दें कि अगर किसी का आश्रय कोई हमको देता है, तो आश्रय देने वाले का नाम तो जरूर होना चाहिए। उसके परोपकार को हमको नहीं भूलना चाहिए। जिन विपत्ति के समय जो मेरा साथ देता है, उसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, यह होना चाहिए। जबकि हुमायूं बादशाह ने तो बनाया मंदिर जरूर, लेकिन ममता के नाम जो न रखा, यह सबसे बड़ी भूल किया उसने। यह होना भी चाहिए। अब शेष अगले पाठ को कल